हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप? वैसे पता चल गया है कैसे हैं आप। कल की शॉट पे सबको नींद आ रही है, सभी को थकान लग रही है, सभी रेस्टलेस फील कर रहे हैं। ठीक है, कारण तो हमने जान लिया कल की शॉट में। बट आज सवेरे मुझे कुछ ऐसी अजीब सी एनर्जी रिसीव हुई थी, लाइक एकदम से जैसे बॉडी में फॉर अ मोमेंट एक ऐसा पेन सा रिसीव हुआ एंड आई लाई डाउन। और जैसे कि वो एकदम से वाइब्रेट हो रहा है वो पेन, समथिंग इस कुछ मैसेज है जो मुझे समझना है। और मैंने डिकोड किया। उस टाइम पे मैं वीडियो बना नहीं सकती थी क्योंकि मेरा सोल क्लेंजिंग का सेशन था। तो मैंने बस उस एनर्जी को डिकोड किया। आप लोग कम्युनिटी में पोस्ट लगाई थी, जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं ये पोस्ट कि मुझे समझ में आया कि कलेक्टिव में बहुत सारा इल्यूजन है इस वक्त, नेगेटिविटी है। हो सकता है किसी को ड्रीम में डराया गया है। फियर की एनर्जी भी कलेक्टिव में फैलाई जा रही है और बेसिकली फियर की एनर्जी या आपके फियर की एनर्जी कलेक्टिव में रिलीज़ हो रही है। फिर मेरा सोल क्लेंजिंग का सेशन था। फिर बाद में समझने की कोशिश करी कि इसका इफ़ेक्ट काफ़ी कुछ आपके डीएम की एनर्जी में भी है। आज का दिन आपके डीएम के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। काफ़ी कुछ कलेक्टिव में मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं, जैसे कि अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं तो बवाल भी हैं। काफ़ी कुछ कार्मिक क्लियरेंस आपके डीएम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, एंड दे आर ट्राइंग टू ट्रांसम्यूट देयर एनर्जी इन एनी वेज कि मे बी कि वो आपको कॉल करके आपसे हीलिंग लेना चाहें, और मे बी कि वो अपने आप को अपने काम में उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करें या किसी भी तरीके से। बट डेफिनेटली आज एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है, इल्यूजन वाली है, नेगेटिविटी है। हो सकता है कि आपको इनर वर्क करने का मन ना करे, आप मिसगाइड हो जाओ, ओवर थिंक करो, कुछ भी करो, कभी किसी को जज मत करो, क्योंकि किसी को जज करना या किसी के लिए बुरा सोचना सबसे बड़ा सिन है। स्पेशली आप अगर ट्विन जर्नी पे हो, आपको कोई दिखता है कोई इंसान गलत कर रहा है, उसको भगवान के हाल पे छोड़ दीजिए, पर आप अपने शब्दों को और अपने कर्मों को, अपने वचनों को, मतलब अपने मन वचन और कर्म को खराब मत करो। बवाल से बचने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हमें कोई चीज़ गलत दिख रही है, अगर वो हमें इफ़ेक्ट नहीं कर रही है तो हमें उसे लेट गो करना चाहिए। वो इंसान गलत कर रहा है, भगवान उसे देख रहा है, भगवान के हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वी आर नॉट गॉड एंड वी आर नॉट बॉर्न टू जज एनी वन और करेक्ट एनी वन। वी आर बॉर्न टू करेक्ट आवर सेल्फ। अब वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊँ इसके पहले मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में एक वीडियो अपना टैग कर रही हूँ। 2 साल पहले का वीडियो है, स्पेशली उन डीएफ के लिए है जो कि एक तो इस वक्त आप लोगों को अपने डीएम की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, एक पेन से गुजर रहे हो, आपको उस वीडियो में आपको हीलिंग मिलेगी। दूसरी चीज़, आपके डीएम भी कार्मिक वुंड्स जो क्लियर कर करके बीच बीच में आपसे हीलिंग लेने आ रहे हैं। और फिर उस वक्त एकदम से जैसे होता है ना कि जब थोड़ा सा मिलता है ना तो एकदम से हमारी प्यास बढ़ जाती है। डीएम तो थोड़ी सी हीलिंग लेके चले जाते हैं और हमारा क्या होता है, हमने जितनी एनर्जी रिस्टोर की थी वो सब हम फिर से खाली हो जाते हैं, या ऐसा लगता है कि हम इतने टाइम से व्रत कर रहे हैं और थोड़ा सा प्रसाद बराबर मिला और वो आके चला गया और हम और ज़्यादा प्यासे और ज़्यादा भूखे हो जाते हैं। यही हालत होती है हर डीएम की जब डीएम ऑफ एंड ऑन करते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमें अपनी एनर्जीज़ को कैसे बैलेंस करना है उस पर ये वीडियो है। ठीक है, आपके यूनियन टिल योर यूनियन, आपके डीएम के आने से लेके टिल योर यूनियन आपको अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है, इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक जन 2 इयर्स मेरा पुराना वीडियो, बहुत ही पावरफुल वीडियो है, ज़रूर देखिए। ठीक है, उस वीडियो का बेस्ट, बहुत ही मोती जैसे शब्द मैंने बताए हैं। मैं आज जब सुनती हूँ तो लगता है कि लिटरली उस वक्त जो लोगों की इस प्रकार से हालत ख़राब थी, कितना प्रेशियस वीडियो वो था, जो आप लोगों से अगर स्किप हो गया हो तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को सुनिए। ओवरऑल क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी थी। मैंने यूनिवर्स से प्रे किया और आज हमारा जो सोल क्लेंजिंग सेशन था बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। इतना सक्सेसफुल कि वो डीएफ का जो सेशन था वो बिल्कुल 11:11 पर ही ख़त्म हुआ। येस, इट वॉज अ डिवाइनली गाइडेड सोल क्लेंजिंग सेशन, आई कैन से। तो अब बिल्कुल टाइम ख़राब किए बगैर
हम डीएफ को सुनते हैं और क्योंकि डीएफ खुद भी काफ़ी कुछ नॉलेज रखती हैं साइकेट्रिस्ट की, तो उन्होंने कुछ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं, उसको एंड तक सुन के उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। और मैं एक बार फिर से आप लोगों को वार्न करना चाहती हूँ कि आज की जो एनर्जी है बहुत ही मिक्स है, थकान है, हैवी एनर्जी है, आपको थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है। सिंपली गो विद द फ्लो, ठीक है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, इनर वर्क करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अपना ऑरा क्लियरिंग करिए, ऑरा लॉक करिए, जस्ट डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए और अपना ध्यान रखिए। ग्रैटिट्यूड मैम और मेरी सोल फैमिली को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है। एज़ टुडे इज़ 13/3/2023 और आज मेरा मैम के साथ सोल क्लेंजिंग का सेशन था। एंड उसमें एक और चीज़ अच्छी थी कि इट्स ऑलमोस्ट ओवर अराउंड 11:11 पे ख़त्म हुआ वो सेशन। और आज मेरे जीवन का वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए है बिकॉज़ मेरे लाइफ की जो 36 इयर्स की जो ब्लॉकेज थी वो हील हुई है और मुझे इतना प्योर फील हो रहा है और लग रहा है कि कितना वक्त ज़ाया किया इस 3D वर्ल्ड के पैटर्न में। बट जो डिवाइन टाइमिंग होता है वो सब कुछ है। आज मैंने अपनी मॉम और मेरे अंदर की जो हीलिंग जो ब्लॉकेजेस थे उसको हील करवाया, उसे खुद हील किया, खुद को माफ़ किया, उन्हें माफ़ किया। और आज मुझे पता चला मैम से सेशन लेने के बाद कि मेरी मदर जो है वो एक नार्सिसिस्ट ट्रेट रखती हैं और आप खुद जानते हैं नार्सिसिस्ट ट्रेट किस तरीके के होते हैं। बचपन से लेके अभी तक का वक्त जो निकला मेरा लेकिन ये है कि एक और चीज़ मुझे दूसरा उसका पहलू ये समझ में आया जो कि मुझे लगता है आप में से भी काफ़ी डीएफ्स जो होंगी डील कर रही होंगी किसी न किसी फॉर्म के एक नार्सिसिस्ट ट्रेट को, कि वो हम पे इफ़ेक्ट तो डालते ही हैं, लेकिन अगर दूसरे पहलू से देखा जाए तो वो अपने आप को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे मैम ने बताया कि वो अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को वैलिडेशन देने के लिए कितने माइंड में स्ट्रैटेजीज़ लगाते हैं। एंड मैं आपको सच बताऊं, मेरी मॉम के साथ भी यही इशू है। हमने हमेशा देखा कि उन्होंने हमें कितनी तकलीफ़ दी, बट अगर देखा जाए तो वो अपने आप को कितनी तकलीफ़ देते हैं। जैसे मेरे फादर एक बहुत स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, मेरी उनसे बात होती तो वो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम का वेट अभी 120 हो गया है, मेडिसिन खाना उन्होंने बंद कर दिया है साइकेट्रिक की। और उनकी अगर मैं बताऊं, उनकी आँखों का, उनकी फेस का स्ट्रक्चर अलग हो गया है और कोई उनको खाने पीने की सुध नहीं होती। तो आप सोचो, हमेशा उनको एक हेडेक होता है, हमेशा वो एग्रेसिव माइंड में रहते हैं। तो सोचिए वो अपना हेल्थ वाइज, इमोशनल वाइज अपने आप को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना। और हमें उनके साथ बिल्कुल गलत भावना नहीं रखनी चाहिए। तो चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ये तो एक मेरी मदर का है और मदर के साथ एक डॉटर का रिश्ता आपको पता ही होता है और जो मुझे चीज़ें नहीं मिली हैं, लेकिन आज मैंने उनको शायद पहली बार इतना दिल से गले लगाया इस क्लिनजिंग सेशन में। और वो मुझे इतना सुखद का एहसास हुआ है जिसके लिए मैं तड़पती थी। हमेशा सोचती थी कि बाकियों की मॉम उनको गले लगाती हैं, उन्हें घर बुलाती हैं, लड़कियां मायके जाती हैं, बट आज वो सारी इच्छा मेरी पूरी हो गई। और ये सब चीज़ें 3D वर्ल्ड की होती है, सोल तो उनकी प्योर है ना, भगवान ने तो उनको भी बनाया ही है ना। तो जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी राधा कृष्ण में। अगर हम कृष्ण को देखें तो कृष्ण ने ही पूरा ये संसार को रचा है। प्रेम की एक्चुअल परिभाषा क्या है वो उन्होंने बताई है। राधा कृष्ण सीरियल देखने के बाद मुझे एक्चुअल पता चला कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। और अगर आपने ध्यान से देखा हो सीरियल, कृष्ण के बेटे जो साम थे वो उनसे कितने ऑपोजिट थे। मतलब वो एक यादव जो एक इनका जो कास्ट या जिनको वो बिलोंग करते थे उनके पतन का कारण थे वो। साम जो थे तो उन्हीं के बेटे ना। क्या कृष्ण जी उनसे नफरत करते थे? नहीं ना, वो उनके लिए बेटे थे, वो उनके लिए भी तड़पते थे। वो अपना अनकंडीशनल लव अपने बेटे के प्रति उनका कभी कम नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है चाहे वो हमारे मदर के फॉर्म में हो, फादर के फॉर्म में हो, भाई बहन, किसी के भी फॉर्म में हो,
हमें उन्हें हमेशा हीलिंग भेजनी है ताकि उन्हें भी शांति मिल सके और हमें भी शांति मिल सके। और मैं सोल फैमिली में आप सबसे ये अनुरोध करना चाहूँगी कि देखिए, पैसे की चिंता आप मत कीजिए, आप उस यूनिवर्स से मांगे, आप यूनिवर्स से मांगे, आपको कोई ना कोई रास्ता वो ज़रूर दिखाएंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं आपको एक अपना एग्जांपल देती हूँ। मैंने जो है मैं एक फ़ौजी की वाइफ़ हूँ। अब देखा जाए तो पैसे की कोई कमी नहीं है, बट मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, मैं कमाती नहीं हूँ। कुछ-कुछ चीज़ों के लिए मैं हस्बैंड पे डिपेंड हूँ, लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम हस्बैंड से नहीं माँग सकते। अगर आप एक लेडी, एक हाउसवाइफ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नहीं अच्छा लगता, हस्बैंड भी क्वेश्चन करते हैं, है ना? तो मैंने मैंने किसी तरीके से, मैं आपको नहीं बताऊँगी, मैंने कुछ अपनी कोई पुरानी चीज़ सोल्ड करके मैंने कुछ पैसे रखे थे। सो मैंने उससे ये मैम से सेशन बुक कराया था। नहीं तो क्या, मुझे पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मैंने यूनिवर्स से कहा कि यूनिवर्स, मुझे अपने हस्बैंड के उससे नहीं लेना है, मैं अपने तरीके से वो करना चाहती हूँ। तो यूनिवर्स इस तरह से आपकी हेल्प करेगा, आप हेल्प माँग के तो देखिए उनसे। और मैं चाहूँगी कि जिनकी भी ब्लॉकेजेज़ है, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेरे ब्लॉकेजेज़ थे, मैं मैम से करीबन 1 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं रेगुलर बेसिस पे कभी-कभार मेरा स्किप भी हो जाता है बिकॉज़ मेरा बैक इंजरी इश्यू है, मेरा सैक्रल एंड कॉर्टेक्स भी फ्रैक्चर है। लेकिन मैं करती हूँ मैम का इनर वर्क। ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं हुआ, बिल्कुल फ़र्क हुआ है। लेकिन क्या होता है ना, कुछ ऐसे वुंड्स होते हैं जो आपके चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं। तो मेरा भी कुछ यही था कि जब आप इनर वर्क करते तब आपको खुद पता चल जाता है कि यार, मैं ये इनर वर्क कर रही हूँ लेकिन मुझे कुछ खालीपन लग रहा है। और मैं सच बताऊँ, मुझे कमी सी महसूस होती थी कि यार, कुछ तो खालीपन है, कुछ तो खालीपन है। और अपने आप को, जैसे मैम ने कहा है, अवेयरनेस, ऑब्जर्व करें खुद को। और मैंने अपने आप को, जब भी मैं खाली होती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या खालीपन है, क्यों ऐसा हो रहा है। वो फियर, वो एंगर का जो एक मेरा ब्लॉकेज था, मैं किस पे निकालती थी? मैं अपने बच्चे पे निकालती थी, क्योंकि बच्चा तो आपके सामने बोलेगा नहीं, है ना? अगर आपका हस्बैंड सोलमेट है, वो बहुत शानदार होगा, तो आप उस पे गुस्सा निकालोगे। एक डर, किसी भी चीज़ का डर हो सकता है, आपकी इमेज खराब होने का, कुछ भी हो सकता है ना? तो वो आपको खुद अकेले बैठ के एनालाइज़ करना पड़ेगा, तभी तो कहा जाता है सेल्फ लव, आप अपने आप से जुड़ें। नहीं तो मेरा तो इनर वर्क से, मैं आपको सच बताऊँ, मेरा जो डीएम है वो मैट्रिक्स डीएम है। लेकिन 1 साल के अंदर उनमें इतना चेंज आया है, तो मैंने उनके लिए नहीं करवाया, मैंने अपने लिए कराया। क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे ज़रूरत है, मुझे अपना एंगर, मुझे अपना फ़ियर करना है, हील करना है। मैम के इनर वर्क से तो नो डाउट मैंने मैम के सारे इनर वर्क लिए, मैं सारा करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। कई बार हमें टाइम की भी शॉर्टेज होती है, लेकिन दोपहर का भी टाइम जो मुझे मिलता है, मैं उसमें करती हूँ। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मैम से सोल क्लींजिंग सेशन ज़रूर लीजिए, क्योंकि मैंने इससे पहले भी सोल क्लींजिंग सेशन लिया है, नो डाउट उससे भी फ़र्क आया। लेकिन जो मैम का जो सोल क्लींजिंग है, उसमें एक्चुअल आप प्योर हो जाते हो। सो थैंक यू सो मच मैम। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि सच में आप हमारी कितनी एनर्जी लेते हैं, कितनी लो वाइब्रेशन की एनर्जी इसके गो थ्रू होती है। आप एक डॉक्टर हैं, आप भी आप भी एक वाइफ हैं, बच्चों की माँ हैं, आपको भी सब कुछ, बहुत कुछ देखना पड़ता है, जैसे हम रूटीन फॉलो करते हैं। सो माय सोल फैमिली, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मैम को उस एक, मतलब एक नॉर्मल इंसान के रूप में भी देखिए, है ना? ऐसा नहीं कि हमारी मैम एंजल नहीं है, बिल्कुल एंजल हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि जब आप एकदम बोलो तो एकदम से वो चीज़ें हो जाएँ। मुझे 1.5 महीने के बाद सेशन मिला है, लेकिन मुझे था कि वो जब भी होगा बहुत स्मूथली होगा। मैंने रात को ही हरि जी से प्रे किया था कि मेरा बस ये सेशन स्मूथली हो जाए और अच्छे से हो जाए, जिसके लिए मैं इतना ईगरली वेट कर रही थी। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैम को एंजल माँ तो ज़रूर समझिए, लेकिन उनको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी समझिए, क्योंकि उनकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, सब कुछ है। तो उन्हें भी थोड़ा वक़्त दीजिए, ताकि वो अच्छे से हील होकर हम सबको और हील कर सकें, और हम सब हील होके अपनी मदर गाय को सर्व कर सकें अपने डीएम के साथ मिलकर पहले। लेकिन उससे पहले हमें अपने डिवाइन से कनेक्ट होना है, क्योंकि क्या होता है कि हम कई बार, डीएफ क्या करती है, रीयूनियन पाने के लिए अपने डीएम से ब्लॉकेजेस हील करना चाहती हैं। नहीं, फिर आप उस डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो सकते हो। देखिए, मैं कोई हाई से हाई लेवल की डीएफ बिल्कुल नहीं हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, और अभी भी मुझे डेस्परेशन होती है, मैं मानती हूँ चीज़ें। लेकिन
उसका रिज़ल्ट कब आने वाला है मैं नहीं ध्यान दे रही, मैं बस करे जा रही हूँ, उस यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है और बस मैम का इनर वर्क कर रही हूँ। तो आपने अपने ब्लॉकेजेस हील अपने डीएम को देख के नहीं करने हैं, उसके साथ यूनियन करके नहीं। आप अपने आप को किस लेवल पे लाना चाहते हैं, आपको उस लेवल पे लाना है ताकि जब आप अपने हायर लेवल पे आएँगे, तो सबसे पहले आपकी सोल को एक इंटरनल सैटिस्फैक्शन मिलेगा। और जब आपके ब्लॉकेजेस हील हो जाएँगे, आप एक नए वर्ज़न में आएँगे, तो आप लोगों से क्या प्यार माँगेंगे, लोग आपसे प्यार माँगेंगे। आपको लोगों को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? आप जब प्योर अपने एक हायर सेल्फ में आएँगे, तो लोग आपको अपनी तरफ मतलब अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको किसी को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप अपने आप में ही परिपूर्ण हैं। और जब आप अपने आप में परिपूर्ण होंगे, तो आपका डिवाइन कनेक्शन तो होगा ही होगा, रीयूनियन तो अपने आप हो ही जाएगा। लेकिन जो वो ब्लॉकेज हील होता है, जो आपको एक इंटरनल सैटिस्फैक्शन मिलती है ना, उसका एक अलग ही आनंद है। सो मैं ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए बस मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच मैम। एंड इतनी बड़ी तो नहीं हूँ बट गॉड ब्लेस यू मैम। एंड मैं सारे सोल फैमिली को भी ब्लेसिंग्स देना चाहूँगी कि आप लोग भी अपने ब्लॉकेजेस हील करें और जो भी पुराने वुंड्स हैं, और जल्द से जल्द आप डिवाइन से कनेक्ट हो, आपका रीयूनियन हो आपके डीएम के साथ। एंड थैंक यू सो मच। रिगार्ड्स।